हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने पर बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स नोटिस आते हैं। तो आज के वीडियो में हम एचआरए एग्जेम्पशन को ही कम्प्लीटली कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कि एचआरए एग्जेम्पशन कौन क्लेम कर सकता है, इसको क्लेम करने का फॉर्मूला क्या है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं कि एचआरए एग्जेम्पशन कैसे क्लेम किया जाएगा, एचआरए क्लेम करने का प्रॉपर मेथड क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। साथ ही क्या एचआरए और सेक्शन 80 जीजी को एक साथ क्लेम किया जा सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में। और इसके अलावा एक बहुत जो ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्या एचआरए और होम लोन दोनों को एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया जा सकता है, क्या इससे हमें कोई नोटिस तो नहीं आएगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कि एचआरए एग्जेम्पशन को कैसे क्लेम किया जाता है। तो एचआरए एग्जेम्पशन सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है, और वो भी उस केस में जबकि आपको अपने एम्प्लॉयर से आपकी सैलरी में एचआरए कंपोनेंट मिलता हो। जिन लोगों को सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है वो लोग इस एग्जेम्पशन को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसमें आपका एचआरए जुड़ा होना चाहिए, यानी कि इंक्लूड होना चाहिए, तभी आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि एचआरए उन्हें नहीं मिलता है, उनकी सैलरी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एचआरए एग्जेम्पशन अपनी सैलरी में दिखाते हैं, उसका फेक रिफंड क्लेम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस आता है या फिर उनकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है। इसके बाद दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी सैलरी में एचआरए जुड़ा हुआ है तो उस पूरे अमाउंट का वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पर मंथ 15,000 रुपये का एचआरए कंपोनेंट अपनी सैलरी में मिलता है, यानी कि आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें आपको दिख रहा है कि एचआरए आपको मिल रहा है 15,000 रुपये का पर मंथ। तो आप क्या करते हैं, आप जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उस 15,000 को आप 12 से इंटू करके पूरे साल का एचआरए निकालते हैं और उसे आप अपनी आईटीआर में एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं। ये एक गलत तरीका है एचआरए एग्जेम्पशन को क्लेम करने का। एचआरए एग्जेम्पशन कितना लेना चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में, और फॉर्मूला हम चलिए आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, साथ ही हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो एचआरए एग्जेम्पशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर 3 कंडीशंस दी गई हैं और इन 3 कंडीशंस में आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद जो भी इनमें से कम अमाउंट आएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, वो आपका एचआरए एग्जेम्पशन का अमाउंट होगा। 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं यहाँ पर। पहला है जो भी आपको एचआरए मिलता है अपने एम्प्लॉयर से। दूसरा है 50% ऑफ सैलरी अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई, या फिर 40% ऑफ सैलरी अगर आप किसी नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। और तीसरा है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पर सैलरी का मतलब सिर्फ आपकी बेसिक पे या आपकी टोटल सैलरी नहीं है। सैलरी का मतलब होता है जो आपको बेसिक सैलरी मिल रही है प्लस उसमें ऐड करना है डीए, प्लस अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है, सेल इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो भी इसमें ऐड किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक मिस्टर ए हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी वाला फॉर्मूला लगेगा, 40% ऑफ सैलरी यहाँ पर नहीं लगेगी। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि इनको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो है 23,000 पर मंथ। इसके साथ ही इन्हें एचआरए भी मिलता है, 15,000 पर मंथ एचआरए है। अब ये जो अपने घर का रेंट पे करते हैं वो है 12,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इनका एचआरए का एग्जेम्पशन क्या है। सबसे पहले एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। एक्चुअल रेंट के पे कर रहे हैं 12,000 रुपीज़ का, 10% ऑफ बेसिक सैलरी हमें निकालना होगा, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है 2300। तो हम 12,000 माइनस 2300 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9,700। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद है सेकंड, एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एचआरए हमें कितना मिल रहा है 15,000 रुपये का, वो हमने लिख लिया सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। 50% ऑफ 23,000 कितना हुआ 11,500। तो हमारे ये 3 अमाउंट्स निकल कर आ गए।
अब हमें इन 3 में देख लेना है कि जो भी इनमें से लीस्ट है, यानी कि लीस्ट है फर्स्ट नंबर पॉइंट में जो आ रहा है 9700, तो ये हमारा एचआरए का एग्जेम्पशन है और इसे ही हम अपने आईटीआर में एज अ एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। सबसे पहले तो हमारी सैलरी में जुड़ा हुआ होगा एचआरए, जो हमें 15,000 पर मंथ मिल रहा है वो हमारी सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और इसमें से हम जो एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे वो सिर्फ हम 9700 पर मंथ का क्लेम करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जैसे कि यहाँ 15,000 रुपये उन्हें एचआरए मिल रहा है तो एग्जेम्पशन भी वो पूरा 15,000 का ही क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू एग्जेम्पशन निकाला जाता है। हमें लगता है कि एचआरए हमें जो भी मिल रहा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है एग्जेम्पशन को निकालने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या एचआरए और सेक्शन 80 जीजी दोनों को एक साथ आईटीआर में क्लेम किया जा सकता है। तो एचआरए जो होता है वो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है, साथ ही इसमें एक कंडीशन क्या है कि आपको एचआरए अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा हो, आपकी सैलरी में जुड़ा हो। अगर आपको एचआरए अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है तो आप एचआरए क्लेम नहीं करेंगे। और सेक्शन 80 जीजी क्या होता है, ये वो इंडिविजुअल्स के लिए है जिनको कि एचआरए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल गया। सेक्शन 1013A में आप एग्जेम्पशन तब क्लेम करते हैं जबकि आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है, और सेक्शन 80 जीजी में तब क्लेम करते हैं जबकि आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिल रहा है। साथ ही अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, बिजनेस पर्सन है, आपको कहीं से भी एचआरए नहीं मिलता है, तब भी आप सेक्शन 80 जीजी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोनों सेक्शंस अलग हैं, दोनों के कंडीशंस भी अलग हैं, तो दोनों सेक्शंस को एक साथ आईटीआर में क्लेम नहीं किया जा सकता है। दोनों ही रेंट के सेक्शंस हैं, आप 2 बार रेंट को अपने आईटीआर में क्लेम नहीं कर सकते हैं। एचआरए उन लोगों के लिए है जिन्हें एचआरए मिलता है एम्प्लॉयर से, और 80 जीजी उन लोगों के लिए है जिन्हें एचआरए नहीं मिलता है एम्प्लॉयर से या जो कि बिजनेस पर्सन है। अगर आप एचआरए और सेक्शन 80 जीजी दोनों को एक साथ अपने आईटीआर में क्लेम करते हैं तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगा या फिर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। सेक्शन 80 जीजी में डिडक्शन क्लेम करने के लिए एक प्री कंडीशन है कि आपको फॉर्म 10BA सबमिट करना होता है, जो कि आप ऑनलाइन अपने पोर्टल पर लॉगिन करके ही सबमिट करते हैं। पहले आप फॉर्म नंबर 10BA को फाइल करेंगे, उसे ई-वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे जिसमें आप सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम करेंगे। सेक्शन 80 जीजी में हमें मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले के थ्रू ही आप निकालते हैं कि आपको कितना डिडक्शन 80 जीजी में क्लेम करना है। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या एचआरए और होम लोन डिडक्शन दोनों को एक साथ क्लेम किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप एचआरए और होम लोन दोनों को अपने आईटीआर में एक साथ क्लेम कर सकते हैं। एचआरए कवर होता है सेक्शन 1013A के अंदर और होम लोन का डिडक्शन कवर होता है सेक्शन 24B में। साथ ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन हमें मिलता है सेक्शन 80C में। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है जिसके लिए हमने होम लोन लिया हुआ है उसमें हमारी फैमिली रह रही है और हम अपने घर से दूर किसी दूसरी जगह रेंटेड हाउस पे रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हम डेली अपने घर तक अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हो जाती हैं यहाँ पर। हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है जिसमें हमारी फैमिली रह रही है, साथ ही हम रेंट भी दे रहे हैं, हम एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप होम लोन का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, साथ ही जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। एचआरए मिलता है तो आप एचआरए के अंदर क्लेम कर सकते हैं, और अगर एचआरए आपको नहीं मिलता है तो आप सेक्शन 80 जीजी में क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती, मान लेते हैं कि हमारा जो घर है जिसके लिए हमने होम लोन लिया हुआ है वो हमने रेंट पर दिया हुआ है, हमें रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन हम उस घर से दूर किसी दूसरी जगह रहते हैं अपनी जॉब या सर्विस की वजह से, तो हम रेंट भी पे कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आप एचआरए और होम लोन डिडक्शन दोनों का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन तब आपको रेंटल इनकम भी दिखानी होगी जो आपको होम लोन वाले घर से मिल रही है रेंटल इनकम, वो रेंटल इनकम भी आपको दिखानी होगी। इसके बाद आप होम लोन का इंटरेस्ट और उसके प्रिंसिपल का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
साथ ही आप जिस घर में रेंट पे रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80 GG में, या फिर अगर आपको HRA मिलता है तो HRA के सेक्शन में। HRA और होम लोन दोनों एक साथ क्लेम करने पर हमें कभी भी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आता है, लेकिन इन केस आपकी ITR स्क्रूटनी में आ जाती है और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो आपको ये प्रूव करना होता है कि आपने जो HRA और होम लोन दोनों एक साथ क्लेम किए हैं उसका वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। अगर आपका रेंटेड हाउस और आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जिस पर कि लोन है वो दोनों सेम सिटी के अंदर हैं, दोनों का डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होने के बावजूद आप रेंटेड हाउस में क्यों रह रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर पहले की जो 2 कंडीशंस हमने बताई हैं वो कंडीशंस हैं, तो आप आराम से HRA और होम लोन को दोनों को क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर हमने HRA से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और अब आप अपने ITR में HRA से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।